यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय हियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस दैट इज ऑब्लिक आर लो स्पिन। सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर एक तो आया होमोलेप्टिक और एक आया आपके पास लो स्पिन, हमें दोनों ही पॉइंट्स का हमें ध्यान देना है। यहाँ पे होमोलेप्टिक का मतलब तो ये हो गया कि जिसमें सारे के सारे लिगेंड सेम हो, वो होता है होमोलेप्टिक, और अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं अपन हेट्रोलेप्टिक। यस, तो यहां पर अगर देखें तो ये मुझे लग रहा है हेट्रोलेप्टिक है ना, ये हेट्रोलेप्टिक है। बाकी में सारे जो लिगेंड्स हैं वो सेम है, मतलब वो सब क्या है, होमोलेप्टिक है, राइट। तो होमोलेप्टिक पूछा है तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, और अगर ए ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो तो रॉन्ग ऐसा ही हो गया। बाकी को हमें चेक करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगर हम बात करें CuF6 3- का, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस सेंट्रल एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, जो क्या होगा, यहाँ पे CO+3 होगा। यस, अगर CO+3 है तो हम कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 3D6 है। इट इज क्लियर। और 3D अगर 6 है तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये देखो ये 3D हो गया, 2 3 4, 3D ये हो गया 4S, और ये हो गया 4P। अब 3D6 अगर है 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 हो गया, राइट। और यहां पे ये वीक फील्ड लिगेंड भी तरह काम कर रहा है। इट इज क्लियर। तो यहां पे एब्रेशन क्या होगा अभी इसका, देखो वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग तो नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी और हमें 6 फ्लोरीन को अटैच करना है तो किस में होंगे, sp3, और यहां पे हो जाएगा 4D, तो क्या होगा sp3d2। तो यहां पे हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp3d2। और यहां पे अगर देखें तो क्या आपके पास यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा, ये अपना हाई स्पिन होगा, ये क्या होगा, हाई स्पिन होगा। इट इज क्लियर। यहां पे बात करते हैं FeCN6 4-। तो यहां पे इस आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई, यहां पे हमें चेक करना है। तो यहां मुझे दिखाई दे रहा है +2 होना चाहिए, है ना, x - 6 = -4, ये हो गया +2। ठीक है, राइट, ये हो गया +2। और आयरन +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, 3D6 होगा। क्लियर है। चलो 3D6 बनाते हैं इधर, 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपके पास 6, ये हो गया 3D, और फिर होगा आपके पास 4S, और इसी के साथ ये होगा 4P, है ना। अब देखो यहां पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग पॉसिबल है। अगर पेयरिंग पॉसिबल है, मान लो ये यहां आता है और ये मान लो यहां आ जाता है, तो 1 2 3 4 है, तो हम कह सकते हैं क्या, पेयरिंग होने के बाद आफ्टर द पेयरिंग 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, ये 3D वाले। एक मिनट, ये मैं बनाता हूं 3D, 1 2 3 4, तो 1 2 तो पहले से ही थे, और इसके बाद ये पेयरिंग हो गया, यहां आ गया, और ये यहां आ गया, और ये यहां आ गया। अब डी की क्या है आपके पास, 2 खाली है, क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तरह काम कर रहा है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा भाई, D2sp3, है ना, इसका हो जाएगा D2sp3। क्या यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या? तो आप देख सकते हो कि यहां पे सब पेयरिंग में है, इसका मतलब ये क्या हो गया, लो स्पिन होगा। ये क्या हो गया आपके पास, लो स्पिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। मतलब अभी तक हमारे पास सी आंसर तो बन गया है, और बी गलत है। बी अगर गलत है, बी अगर हाई स्पिन है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हमें सी चेक करना है और सी और डी चेक करना है, उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। ई को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो गया, है ना। ऐसा आप टाइम कम कर सकते हैं अपन वैसे, है ना, क्योंकि देखो बी तो रॉन्ग हो ही गया, जैसे बी रॉन्ग हो गया तो आंसर गलत हो गया। अब हमें सी चेक करना है और सी और डी चेक करना है ना। सी चेक कर लिया, डी चेक कर लेते हैं, और ई को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। चलो यहां पे देखते हैं CuNH6 3+। तो यहां पे अगर देखें तो कोबाल्ट है +3 में, और वो कैसा होगा, 3D6 होगा,
और 3D6 अगर है और यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई 3D6, वही सेम ये हो गया ना, ये वाला केस हो गया। अगर हम कहें 3D6 है, देखो ये भी 3D6 था और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो यहाँ पे भी D2sp3 आएगा और यहाँ पे भी कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और नहीं अगर बचेगा तो ये क्या होगा आपके पास, लो स्पिन हो जाएगा। तो मेरे पास सी भी लो स्पिन है और डी भी लो स्पिन है। तो हमने कौन कौन से ऑप्शन काट दिए थे, तो मैंने पहले काट दिए थे सी भी, ये सी ओनली भी गलत हो जाएगा बिकॉज सी भी है और डी भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। सी एंड डी दोनों ही इसके आंसर होंगे, मतलब इसका आंसर क्या है 4 है। ऐसे ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करके अपन टाइम बचा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें ई को रिक्वायरमेंट नहीं बेसिकली चेक करने की, बिकॉज ई तो वैसे ही गलत हो चुका है इस ऑप्शन के साथ ही, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही आंसर है।